देखो भाई, आज हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस बोल रहे, ठीक है ना। ब्रोंकाई एक्टासिस लिख रहा है इसमें, ठीक है ना, पर ये ब्रोंकाइटिस ही हो सके। अब चलते हैं हम इंट्रोडक्शन पे। ब्रोंकी एक्टासिस इज ए कंडीशन दैट occurs when the tube that carry air in and out of your lungs get damaged। ये कह रहा हूँ ब्रोंकिया एक्टासिस या ब्रोंकाइटिस, जो भी तुम बोलो, क्या है ये एक कंडीशन है दैट, जो कि अकर्स उत्पन्न होती है या कब होती है, वैन जब द ट्यूब नली दैट कैरी, जो कि ले जाती है क्या, एयर को, इन अंदर, एंड आउट बाहर लेके आती हैं, ऑफ योर लंग्स तुम्हारे लंग्स है, गेट वो हो जाती हैं क्या, डैमेज हो जाती हैं। मतलब ये लाइन ये कहनी चाहिए, ब्रोंकाइटिस एक कंडीशन है, ये जब होती है जब तुम्हारे हवा ले जाने वाली जो नली है फेफड़ों की, वो जो अंदर हवा ले जाती है और बाहर हवा लेके आती हैं, वो क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। कोजिंग देम टू causing them to wider and widen यार पता ना widen and become lost and scared। ये कह रहा है them to widen and to lose and scared। यार समझ में नहीं आ रही क्या करना। causing them widen and become loose, ये क्या हो जाती है, फैल जाती हैं, वो लूज हो जाती है, एंड स्केयर्ड हो जाती है। स्केयर्ड का मतलब क्या है यार, मेरे को नहीं पता शायद, ठीक। अगर दोबारा से इसका इंट्रोडक्शन दें, इट इज़ ए टाइप ऑफ COPD। ये भी क्या है, COPD का टाइप है, इन विच म्यूकस एक्यूमुलेट्स एंड स्ट्राइक इन द एयरवे। जिसमें क्या है, म्यूकस जिसे हम बलगम बोलते हैं, वो क्या है, एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, एंड स्ट्राइक्स इन द एयरवे, और क्या है, एयरवे में स्ट्राइक करता है, ये होती है, ऑफ लंग्स के। इज कॉल्ड ब्रोंकिया एक्टासिस। ब्रोंकाइटिस अलग है, ये अलग, ये ब्रोंकी एक्टासिस है, ठीक। अब आ जाओ इसके कारण, किस वजह से बीमारी होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाए फेफड़ों में तो हो जाएगी, सीवियर निमोनिया हो जाए, TB में हो सकती है, इम्यूनो डिफिशियंसी डिसीज में हो सकती है, alpha-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी हो जाए, मतलब कि जेनेटिक भी हो सकती है, रियूमेटॉइड अर्थराइटिस में हो सकती है, इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक गैस, अगर तुमने टॉक्सिक गैस का इनहेलेशन कर रहे हो तो हो सकती है, जैसे कि अमोनिया, ठीक है ना। अब आ जाओ टाइप, इसके कितने टाइप हैं। सिलिंड्रिकल ब्रोंकी एक्टासिस, इसको ट्यूबुलर भी बोल सकते हैं, ट्यूबुलर या सिलेंड्रिकल। जैसे गैस सिलेंडर होता है लंबा लंबा, ऐसे मान लो उसकी ऐसे नाम पड़ा इसमें। इट इज ए माइल्डेस्ट फॉर्म है, ये जो है क्या है, कम पावर की बीमारी की क्या है, फॉर्म है, ये फेज अवस्था कह लो या पावर कह लो, इसकी कम पावर की बीमारी है शुरुआती। एंड रिफ्लेक्ट द लॉस ऑफ एबनॉर्मल ट्रैपिंग ऑफ एयरवे। इसमें जो है, जो एयरवे हैं, जो हवाओं के रास्ते हैं, हवा के रास्ते बोले थे, वही नली जो हवा को अंदर ले जाती हैं, बाहर छोड़ती हैं, उनको एयरवे बोले। वो क्या हो जाएंगे, ट्रैपिंग हो जाएंगे, मतलब एक तरीके से वो उनकी जो चौड़ाई वो कम हो जाएगी। द सिम्टम्स में भी क्वाइट, जो इसके लक्षण है वो बिल्कुल क्वाइट होगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगी, और तुम्हारे अंदर ये बीमारी पनपड़ी होगी, ऐसे मान लो। माइल्ड लाइक वाइट होंगे, माइल्ड होंगे, लाइक ए क्रोनिक कफ, जैसे कि क्रोनिक कफ होती है ना, उस टाइप के लक्षण होंगे। यूजुअली डिस्कवर्ड ऑन CT स्कैन, ये यूजुअली इसमें कवर किए जा सकते हैं CT स्कैन, एक्सरे में तुम इसको नहीं देख पाओगे। सिस्टिक बोलते हैं सेकुलर बोलो तो गोल सेकनुमा संरचना, सेक मतलब पाउच टाइप। आगे करो ब्रोंकियो एक्टासिस, इसमें क्या था, मोस्ट सीवियर फॉर्म, ये बहुत ज़्यादा क्या है, सीवियर फॉर्म है,
द एयरवे एंड इन लार्ज, जो एयरवे जो हैं जो आखिर में क्या हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं, और सैक लाइक मतलब उनमें पाउच जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं जो कि किससे, फ्लूइड से भरे हो सकते हैं, फ्लूइड फिल्ड सिस्टम। ओपन रिजेंबलिंग ए हनीकॉम्ब, ये अक्सर कैसे दिखाई देते हैं, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता हो उस रूप में दिखाई देते हैं, मतलब बहुत सारे सिस्टिक इस पर एक साथ जुड़े हुए होते हैं इसमें। एपीरियंस ऑन इमेजिंग मतलब इस टाइप के दिखाई देंगे हनीकॉम्ब जैसे। आगे वेरिकोज ब्रोंकियोएक्टासिस, ये है ए लेस कॉमन फॉर्म, ये बहुत कम, ये फॉर्म जो है ब्रोंकियोएक्टासिस की बहुत कम देखने को मिलती है। विद इरेगुलर बेडेड एपीरियंसिस, मतलब इरेगुलर और बुरे लक्षणों के साथ ये एपीरियंसिस के साथ दिखाई देगी। सिमिलर टू वेरिकोस, जैसे कि वेरिकोस होता है सेम वैसे ही। वेरिकोस वेंस, वेरिकोस जानते हो या नहीं, किसी को मालूम है तो बताना वेरिकोस क्या होता है, ठीक है, मेरे को मालूम है पर बताना नहीं चाह रहा हूँ। द एयरवेज इसमें क्या है, जो ब्रोंकियोल्स हैं और ये नली हैं हमारी फेफड़ों की, ये क्या हो जाएंगे, शो ए अल्टरनेटिंग एरियाज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डायलेशन। जो हम एयरवेज हैं ये क्या शो करते हैं, अल्टरनेटिव एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डायलेशन, ठीक है। आगे है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अगर कोई बीमारी हो जाएगी तो क्या क्या लक्षण तुम्हारे दिखाई देंगे। कफ अप टू लोड्स ऑफ स्पूटम, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्या है, अब लोड्स ऑफ स्पूटम, खांसने पर बहुत ज़्यादा बलगम आएगा। फाउल स्मेलिंग म्यूकस, जो तुम्हारा बलगम है उसमें बहुत बुरी बास आएगी। टायर्डनेस, थकान महसूस होगी। पुअर कंसंट्रेशन, मतलब अगर किसी काम में तुम ध्यान लगाओगे पूरी तरीके से नहीं लगा पाओगे। चेस्ट एंड जॉइंट पेन, सीने में और घुटनों जोड़ों में दर्द हो सकता है। एबनॉर्मल चेस्ट साउंड, ये वीजिंग, सीने में से अजीब सी आवाज़ आ सकती है। थकान हो सकती है। हेमेप्टोसिस, खांसी में ब्लड आ सकता है। नेल क्लबिंग, नेल क्लबिंग को मतलब पता नहीं क्या, शायद नखून अपने आप टूटते होंगे, पता नहीं भैया क्या बोलते हैं इसको। रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्पनिया हो जाएगा। अब अगर जो डायग्नोस्टिक एवल्यूशन है, अगर ये बीमारी होगी तो कौन कौन सी जाँच करवाऊंगा। CT स्कैन, हाई रेजोल्यूशन CT, इसको HRCT बोलते हैं। क्लिनिकल एवल्यूएशन करवाएंगे डॉक्टर, और लेबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे, जैसे कि CBC करवा सकते हैं, सीरम इम्यूनोग्लोबिन लेवल करवा सकते हैं, मतलब एंटीबॉडी चेक करवा सकते हैं, IgA, IgM। ऑटो इम्यून मार्कर करवा सकते हैं, जैसे एज रिमेटोड फैक्टर। और माइक्रोबायोलॉजी में क्या करवा सकते हैं, स्पुटम का कल्चर करवा सकते हैं, बैक्टीरिया तो नहीं, फंगस तो नहीं। एसिड फास्ट बेसिलाई करवा सकते हैं, TB को बैक्टीरिया तो नहीं उसके लिए, ठीक। जेनेटिक टेस्टिंग या स्पेशलाइज टेस्ट कौन कौन से करवा सकते हैं। स्वीट टेस्ट, पसीना का टेस्ट करवा सकते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए। टेस्टिंग फॉर प्राइमरी सीलियरी, करवा सकते हैं। डिस्क्रेसिया और एस्परजिलोसिस करवा सकते हैं। टेस्ट करवा सकते हैं, और ABPA और चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ट्रीटमेंट में देखें तो कोर मैनेजमेंट कंपोनेंट्स में क्या गया, एयरवेज क्लियरेंस टेक्निक अपनाएंगे, मतलब जो नली बंद हो गई उन्हें खोलने की कोई टेक्निक। एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। मेडिकेशंस देंगे, कौन सी, ब्रोंकोडायलेटर, म्यूकस थिनर, मतलब नली को फैलाने वाली दवाई देंगे। बलगम को पतला करने की दवाई देंगे। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। लाइफ स्टाइल और वैक्सीनेशन के बारे में बताएं। स्पेशलाइज्ड एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं, लंग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में देखें तो क्या क्या, अनट्रीटेड और पुअरली मैनेज्ड ब्रोंकियोएक्टासिस इफ सीवियर निमोनिया, यदि तुम्हें अनट्रीटेड और पुअरली मैनेज्ड ब्रोंकियोएक्टासिस और सीवियर निमोनिया, लंग एब्सेस, हेमोप्टोसिस, रेस्पिरेटरी फेलियर, ये क्या
ये इसके कॉम्प्लिकेशन। तो क्या क्या देख लिया हमने इसमें? कॉम्प्लिकेशन देख ली, ट्रीटमेंट देख लिया, कौन कौन सी जांच करानी है ये देख ली, क्लिनिकल मैनिफेस्टो का क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे शरीर में, ये बीमारी वो देख ली, इसके टाइप देख लिया, किस वजह से बीमारी वो होती है देख ली, इंट्रोडक्शन देख लिया। वीडियो बंद करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक? तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी हो जाएगी।